आपका सवाल ये था कि हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो वो आपसे लग नहीं रही थी। इवन कि मैंने आपको कोड हम्म। शेयर किया लेकिन वो आपसे नहीं लगी। खैर, मैं यहाँ पे जाके एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, IMG के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। फोल्डर क्रिएट करने के बाद मैंने उस फोल्डर को ओपन कर लिया। अब मैं इसी फोल्डर को CMD के साथ मैं ओपन करता हूँ अपना VS कोड। सो मैंने टाइप किया कोड स्पेस डॉट और मेरा ये VS कोड ओपन हो गया उस फोल्डर के साथ, और मैंने इस टर्मिनल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है उसका नेम आ रहा है। सो इसका मतलब अब यहाँ पे हम जो फाइल बनाएंगे, अगर हम इस फोल्डर को देखें तो हमारी कोई भी फाइल नहीं है। नहीं है। यहाँ पे आके हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नेम होगा इंडेक्स डॉट एच डॉट टी एम एच एल। टी एम। ठीक है वलीद, मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ देखें खामोश से। ओके। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे आके मैंने अपना बॉयलर ऑपरेट लगाना है यानी HTML5, और मैंने यहाँ पे लिखना है IMG इमेज और प्लस CSS3 और HTML5 यूज़ करेंगे हम। ओके, अच्छा अब मैं अगर इसको देखता हूँ फोल्डर में, तो क्या यहाँ पे मुझे विजिबल है मेरा वो फाइल? बिल्कुल विजिबल है। मैं इसको ओपन करता हूँ। जब मैंने ओपन किया तो मुझे ये फाइल जो है वो बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रही है। निम्रा, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके। अच्छा, तो अब हमने करना क्या है, हम ऐसा करते हैं कि मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ कुछ कंटेंट लगाने के लिए। सो पैराग्राफ के लिए मुझे पी टैग लेना पड़ता है और इसके अंदर मैं लोरियम के वर्ड्स ले लेता हूँ लाइक 150। ठीक है, 150 मैंने पैराग्राफ्स ले लिए और अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे पैराग्राफ जो है वो मिल गया। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ कि मुझे इसी पैराग्राफ के बैकग्राउंड में एक कलर चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास कलर देने के लिए दो तरीके हैं। हालांकि CSS एक ही है लेकिन तरीके दो हैं, सॉरी तरीके तीन हैं। तरीके ये हैं कि मेरे पास तीन तरह की CSS है, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन जो होता है वो लाइन में यूज़ करूँगा, इंटरनल जो होता है वो यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग देके यूज़ करूँगा, और एक्सटर्नल जो होता है वो मैं अलग फाइल बनाऊँगा। सो मैं अलग फाइल अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं इंटरनल ही यूज़ करने लगा हूँ। सो मैंने यहाँ पे किया स्टाइल पी टैग को गेट किया और मैंने यहाँ पे इसको कलर दे दिया है बैकग्राउंड रेड। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे बैकग्राउंड रेड मिल जाता है। मैं थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैंने दी 20 पिक्सल की चारों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से मैंने पैडिंग दे दी और बॉर्डर रेडियस मैंने इसको दे दिया 10%, सॉरी 10 पिक्सल। ठीक है, अब आकर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ तो मेरा ये डिज़ाइन बन जाता है। मैं यहाँ पे आता हूँ मज़ीद, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ क्योंकि मुझे सारे अल्फ़ाबेट सेंटर में चाहिए। लाइक अगर आप देखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे आके ये स्टॉप हो रहा है, और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया ये। ठीक है, और मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि जो इसका कलर है ना वो मुझे थोड़ा वाइट नज़र आना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आके यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे विजिबल है, यानी कि मैं रीड कर सकता हूँ। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हमने तो बैकग्राउंड पे इमेज लगाना है। सब इमेज लगाने के आपके पास दो तरीके होते हैं। वलीद, आपको याद है दो तरीके कौन से हैं? यस सर। कौन से हैं बताएं। एक यहीं अंदर पी वाले ही उसके अंदर लगा देंगे बैकग्राउंड इमेज, वरना एक अलग से वो फोल्डर क्रिएट करें। वहीद साहब, आपको याद है कुछ? इमेज टैग मेरा ख्याल है। यार देख लो, आपने प्रैक्टिस नहीं की, ये आपकी नहीं, आपको इमेज पता है। टैग नहीं करते हम उसमें बैकग्राउंड स्टोर बैकग्राउंड की करते बात हैं। कर रहा हूँ मैं। बैकग्राउंड अगर आपने अच्छा इमेज अच्छा। लगानी है तो फिर आपका इमेज टैग लगेगा। बैकग्राउंड के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, एक सही। ऑनलाइन तरीका होता है और एक ऑफलाइन तरीका होता है, ओ, चाहे वो आप इमेज टैग में तरह लगाएं या से। बैकग्राउंड इमेज लगाएं। ठीक है, अब मैं इसके पीछे लगाने लगा हूँ इमेज। मैं क्या करूंगा, मैं बैकग्राउंड रेड को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मैंने इमेज लेनी है। पहले था वो कलर, तो अब मैंने लेनी है इमेज। बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल। मैंने लिया बैकग्राउंड इमेज और इसके अंदर मैंने आके प्रॉपर्टी डाल दी URL। URL। अब यहाँ से अगला जो स्टेप है वो मेरा है इमेज का पाथ देना। ठीक है, पाथ देने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। दो तरीके ये हैं कि या तो मैं ऑनलाइन इमेज ले आऊँ कहीं से, या फिर मैं ऑफलाइन कहीं से इमेज ले आऊँ। तो मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं ऑनलाइन ही इमेज लूँगा।
ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक वेबसाइट पे गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वेब इमेजेस और हाई क्वालिटी में मुझे मिल जाती हैं, जिसका नेम है pixabay.com। और मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया कि मैं कोई ऐसी अच्छी सी फ़ोटो पकड़ता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, यानी कि मैंने ये इमेज जो है वो सिलेक्ट की। अब ये इमेज जो है वो मैंने सिलेक्ट की। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया। जब मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया तो अब इसका जो एड्रेस है वो मुझे मिल गया। सो मैं क्या करूँगा, मैं यूआरएल के अंदर जाके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ तक वहीद, वलीद एंड निमरा समझ आई आपको? जी आई। यस। निमरा, ओके, शाबाश। अब मैं आपको यहाँ से ये सेव करके और यहाँ पे आके मैं चेक करवाता हूँ, तो मेरी इमेज जो है वो पीछे लग चुकी है। अगर आपको पीछे फूल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, वहीद साहब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वलीद आप भी और निमरा आप भी, और वो ये है कि अगर मैं हम इस इमेज को देखते हैं तो हमारे पास एक फूल है, और इसी इमेज को हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास दो फूल हैं। ये क्या फ़र्क है? अब ये जो चीज़ है वो है, इसका मतलब कि आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है ये रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको रोकेंगे। मैं कहूँगा भाई, बैकग्राउंड इमेज जो है ना, जो आपकी रिपीट हो रही है वो नो रिपीट होनी चाहिए। मैंने नो रिपीट का ये बोला और यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया। हालांकि इमेज की असल हाइट विड्थ ये है, और आप ये मत सोचना कि आपका टेक्स्ट खत्म हो चुका है, नहीं, आपका टेक्स्ट उतना ही है। बस इमेज जो थी जिसकी जितनी विड्थ थी बस वहां पे आगे वो रुकी। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई आप ऐसा करें कि बैकग्राउंड की जो इमेज का जो साइज है ना वो पूरा आना चाहिए, यानी कवर कर लो पूरा चारों तरफ से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग सब तरफ। अब देखो एक ही फूल आपको नजर आ रहा है और फुल विड्थ के साथ, एक ही फूल आ रहा है और ठीक। फुल विड्थ के साथ, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि मैं इसको जो है वो इसकी कहते हैं वो पोजीशन वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अब ये मैंने सेंटर में क्यों दी? कंट्रोल आर। मैंने जैसे ही कंट्रोल आर किया तो आपने देखा पहले ये जो इमेज था, फ्लावर था जो, ये आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा था और अब ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर अगर मैं यहाँ पे आके इस पैराग्राफ के टैग को इसको 2 बार कॉपी कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे जो इमेज है वो अच्छी खासी नज़र आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये है कि वो पैराग्राफ की शक्ल में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको ना इस टैग को ख़त्म कर दूँगा। मुझे ये टैग नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए ये मतलब कि अलग-अलग पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे पैराग्राफ चाहिए फुल एक में। ये देखें, ठीक है। अब ये इमेज मैंने लगाई ऑनलाइन। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसी इमेज को मैं ऑफलाइन लगा लूँ। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड करूँगा। मैंने इस इमेज को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसी इमेज को उठाया और अपने फ़ोल्डर में ले गया। कहाँ पे? जहाँ पे मेरी index.html की फ़ाइल पड़ी हुई है। वहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसका रीनेम चेंज कर दिया IMG के नाम से। अब मैं आके यहाँ पे देखता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी इमेज तो वहीं पे मुझे मिल रही है। लेकिन मैं आता हूँ अपनी स्टाइल के अंदर और यहाँ पे आके मैं इस लिंक को जो मैंने को पेस्ट किया था, इसको ख़त्म करने से पहले, हटाने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। और वो ये है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से और एक्टिव होके देखिएगा। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आपको अब जो यूआरएल है वो आप तीनों को अच्छे से विजिबल है? जी। वलीद, यस। निम्रा, शहजाद, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS। इसका मतलब है कि एक वेबसाइट है जिसका नेम है pixabay.com। वो फुल सिक्योर है। किसके साथ? SSL सर्टिफिकेट के साथ। उसको हम बोलते हैं HTTPS, यानी ये वेबसाइट सिक्योर है, हैक नहीं हो सकती, ठीक है। सही। इसका कोड जो है वो हैक नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद CDN। CDN का मतलब होता है लिंक। जिस तरह हम बूटस्ट्रैप में लगाते हैं ना, CDN लगा लें भाई,
ठीक है। इस तरह हम CDN यूज़ कर रहे हैं। वो हमें लिंक जो है वो हमें बता रहा है कि आप CDN यूज़ कर रहे हैं। किसका CDN यूज़ कर रहे हैं? pixabay.com का। आगे स्लैश, आगे क्या चीज़ है? आगे आके उसने आके हमें डायरेक्टरी बताई। कौन सी डायरेक्टरी है? फ़ोटो की डायरेक्टरी है। आगे आए, आगे स्लैश लगा हुआ है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 2024। ये कौन सा महीना सन चल रहा है? 2024 के 2024। ठीक है। सो 2024 के अंदर ये अपलोड हुई है। 2024 के अंदर ये अपलोड हुई है। दूसरा महीना था और 27 तारीख थी। 14:00 टाइम था, यानी कि 2 बजकर पूरे 2 बजे ये फ़ोटो अपलोड हुई है। और इसका नेम क्या है? इसका नेम है ये अजीब सा नेम लिखा हुआ है, द क्रिसैंथेमम, हाँ जी, ठीक है। फूल और होता ये इसकी आईडी है, जितनी जितनी मैंने सेलेक्ट की है, इस नेम से ये अपलोड हुआ है। और आगे इसकी आईडी है, लास्ट में लिखा हुआ है .jpg। ये इसकी एक्सटेंशन है। सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कर दें कि आपको इस लिंक का पता चल गया कि ये लिंक कैसे काम कर रहा है और कहाँ से आ रहा है। है। जी। यस। निम्रा, आपको समझ आई? निम्रा, आपसे पूछा मैंने। जी आ गई है, ओके शाबाश। अब मैं करता हूँ इस इमेज को डाउनलोड। सॉरी, डाउनलोड तो मैंने कर लिया। मैंने इमेज का नेम रीनेम भी चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इस पूरे लिंक को यहाँ से मैंने करना है ख़त्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ कि भाई मेरी एक फ़ाइल है जिसका नेम है इमेज। मैंने IMG लिख दिया और मैं अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो वो तो इमेज तो मेरी उड़ गई है। हालांकि टेक्स्ट तो मेरा यहीं पे पड़ा हुआ है। इमेज मेरी उड़ गई है। क्यों उड़ गई है? भाई हमने उसका पाथ ठीक नहीं दिया। हमने उसका पाथ ठीक नहीं दिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ .jpg। यही था ना बात, मैंने ये लगा दिया। अब जाके रिफ्रेश करता हूँ, एक्टिव है मेरी इमेज। क्यों? क्योंकि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने दिया इमेज का नेम और फिर मैंने दी उसकी एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन मुझे कैसे पता चलेगी? मैं क्लिक करूँगा फ़ोटो के ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये इमेज की एक्सटेंशन लिखी हुई है। इमेज को लगाने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपकी ऑफलाइन इमेज है ना, तो फिर आपने 3 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला, आपका पाथ। दूसरा, आपकी इमेज का नेम। तीसरा, आपकी इमेज की एक्सटेंशन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज को उठाता हूँ, Ctrl+X किया और मैं यहाँ पे आके मेन पे आके इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये मेरी इमेज पड़ी हुई है। और अब मैं जाके यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरी इमेज फिर से गायब होगी। मेरी इमेज फिर से ठीक। गायब हो गई। अब मैं देखता क्या हूँ, मैं देखता ये हूँ कि अपने पाथ को सेट करने की कोशिश करता हूँ। यानी मैंने IMG जो लिखा था, अब मैं लिखूंगा डॉट, यानी मैं पीछे जा रहा हूँ। अगेन डॉट लिखा, मैं पीछे आ गया हूँ। स्लैश का मतलब है मुझे यहाँ से इमेज पकड़नी है। मेरी इमेज का नेम क्या था वहीद साहब? इमेज, IMG। इमेज IMG। आई होप कि आपको विजिबल हो गया होगा हाँ जी। सेशन में। जी जी जी। पहले मैंने क्या लिया? पाथ। दूसरी मैंने क्या ली? इमेज। और तीसरी मैंने क्या ली? उसकी एक्सटेंशंस। और अब मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ, तो ये लो मेरी इमेज मुझे विजिबल है। सो मुझे यहाँ पर अब आप तीनों लोग बताएं कि आपको कोई ऐसा सवाल जो कि समझ ना आया हो। सर एक सवाल है कि यहाँ पे वैसे एक डॉट भी तो लग सकता है, दो ही क्यों लगाए हैं? चले जी, हम एक डॉट लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा वर्क करता है ये। मतलब कि जो हमने इमेज का टैग लगाया था, क्या वो वर्क करता है? वो कहता है कि भाई एक इमेज से तो मैं चला गया हूँ फोल्डर से बाहर, यानी इस फोल्डर से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे तलाश करने के लिए भी मुझे एक पाथ चाहिए। तो उसके लिए हमने अगेन लगाया एक डॉट और फिर हमने लगाया, जब हमने डॉट लगा दिया तो वो यहाँ पे आ गया।
ठीक यानी है, इस ठीक। मैदान के अंदर आ गया। और जब हमने यहाँ पे आके स्लैश लगाया, स्लैश लगाने के बाद अब उसने क्या किया कि यहाँ से अपनी रिसर्चिंग कह लें या फिल्टर कह लें, ढूंढना तलाश कर दिया अभी कहाँ पे है क्या चीज़, आईएमजी। आईएमजी कहाँ पे है? ये पड़ी हुई। और आगे डॉट एक्सटेंशन लगाइए और यहाँ पे आके अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये लो जी इमेज। ठीक है, अब डॉट डॉट स्लैश का मतलब है आप एक फोल्डर बाहर जा चुके हैं। अब जितने ज्यादा आप डॉट स्लैश लगाएंगे उतने ज्यादा आप पीछे फोल्डर से बाहर आते हुए आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। ओके। ठीक है, वलीद आपका सवाल, वहीद साहब आपका, निमरा आपका। नो सर। क्लियर क्लियर। निमरा नो सर, ओके। क्योंकि आपका ये सवाल था कि मेरी बैकग्राउंड इमेज नहीं लग रही तो मुझे ज़रा ये बता दें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जी सर, एनी क्वेश्चन? क्योंकि अब आप यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, आपका इतना ही काम था। अब हमारी जो क्लास है ये ज़रा फुल स्टैक की है तो हम कंटिन्यू रखेंगे लेट नाइट तक। ओके। सो निमरा, अगर आपको समझ आ गई है तो आप लेफ्ट कर सकती हैं। निमरा